श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज हम दीपावली के पंचदिवसीय पर्व पर चर्चा करेंगे और कुछ शास्त्रार्थ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपकानयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। देखिए, जो भी व्रत पर्व है उसके संबंध में ये श्री भादो माता पंचांग है, इसमें आपको जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। एक भाई साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं कि मैं ही विद्वान हूँ और संस्कृत का अर्थ करके बताओ। आजकल कुछ लोग संस्कृत का अर्थ करके बताओ उस पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। अगर संस्कृत में लिखी हुई बात ही प्रामाणिक है तो फिर बौद्धों के ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो फिर उनको भी प्रामाणिक माना जाना चाहिए। आप उनको प्रामाणिक क्यों नहीं मानते हैं? ये जो संस्कृत का ढोल पीट रहे हैं कि संस्कृत में क्या लिखा है उसका अर्थ करके बताओ। अरे भाई, अर्थ करना बड़ी भारी बात नहीं है। संस्कृत का अर्थ हम नहीं समझते हैं क्या? समझते हैं, परंतु सामान्य जनता को उस संस्कृत से क्या लेना देना, इसलिए उसका हिंदी टीका ही बोलना उचित रहता है। तो अगर आप कहते हैं कि संस्कृत ही प्रामाणिक है तो फिर तो बौद्धों के ग्रंथ भी प्रामाणिक हैं, उनको भी प्रमाण के रूप में बीच में रखना चाहिए आपको। इसलिए संस्कृत एक भाषा है और ऐसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं। इंग्लैंड में तो छोटे बच्चे भी अंग्रेजी ही बोलते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी 2 गांव हैं भारत में, वहाँ पर छोटे बच्चे भी संस्कृत बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो बोलने लेने से मतलब वो विद्वान हो गया, ऐसा नहीं है। भाषा है, भाषा जिससे जनता आसानी से समझ सके उस भाषा में चर्चा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि और अब उनका जवाब दे दिया तो कि मेरे श्लोकों का तो उत्तर दिया ही नहीं। अरे भाई, विस्तृत लंबा चौड़ा बोलने की बजाय जो सार गर्भित बातें हैं उनको रखना चाहिए ताकि जनता जल्दी समझ सके। अगर हम 4-5 पेज लिख के ने जनता में फेंक देंगे कि भाई लो पढ़ो मैं कितना विद्वान हूँ, उस जनता को उससे कोई लेना देना नहीं, उसका सार बताओ। एक भाई साहब अलग लगे हुए हैं कि मेरा जवाब दो और आप तो 20 तारीख मानो। भाई मैं क्यों मानूं? 53 से 60 पंचांगकर्ताओं ने 21 तारीख को दीपावली लगाई है, तो क्या वो 21 ही अनभिज्ञ थे? क्या उनको कुछ नहीं आता है? वे भी जानकार थे, उनने सोच समझ के दीपावली लगाई है। मेरे एक भाई साहब ने फ़ोन करके कहा कि लोगों को तो आपका विरोध करना है, इसलिए जो है वे आपकी बात का विरोध करते हैं, बस विरोध का रुख अपना लिया है। तो ऐसे विरोधी तो मेरे कई हैं, मेरे परिवार में भी हैं। कचरूलाल जी जोशी, मेरे खेत का सीमांकन कराने में उनने मेरे को खुली चुनौती दी कि अगर खेत का सीमांकन कराने आया तो एक पत्थर में लुढ़का दूंगा। वो मेरी हत्या करने को तैयार बैठे हैं। देखो, तो मेरे परिवार के भी ऐसे विरोधी हैं। तो आप दूसरे विरोधी हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एक भाई साहब का भी वीडियो सुना था, उन्होंने कहा शास्त्र सम्मत तो 21 को है, परंतु लोक विरोधी कार्य नहीं करना है, इसलिए 20 को दीपावली मनाई जाना उपयुक्त है। तो फिर ये धर्मशास्त्र क्यों लिखे गए? धर्मशास्त्र की उपयोगिता कहाँ है? इन पर भी विचार करना चाहिए।
एक जो है परिषद ने, विद्वत परिषद ने तो क्या निर्णय लिया कि हम 5 लोग मिलकर कह रहे हैं कि दीपावली 20 को मनाएंगे। हम 5 लोगों ने निर्णय कर लिया या हम 10 लोगों ने निर्णय कर लिया, इसलिए दीपावली जो है 20 तारीख को होगी। तो इससे तो अच्छा है कि कोई भी 5 अंगूठा टेक को बुला लो और पूछ लो साहब ये त्यौहार कब मनाएंगे। फिर ये जो धर्म ग्रंथ लिखे क्यों गए, इनकी उपयोगिता कहाँ पे होगी, और इसके संबंध में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। फिर मैं आपको दीपावली के पूजन का समय भी बताऊंगा, मैंने पूरा लिख रखा है। ये मैं आपको एक एक पढ़ के बताऊंगा कि दीपावली के पूजन का समय क्या रहेगा। तो पुरुषार्थ चिंतामणिकार का वचन धर्म सिंधुकार ने ग्रहण किया और ग्रहण करके ये बताया कि 3.5 प्रहर से अमावस्या अधिक हैं और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो उसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। अब वर्तमान में जो विद्वान लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पूजन के बाद जो है भोजन जो किया जाता है उसमें तो अमावस्या रहेगी नहीं, नक्त भोजन अमावस्या में होना चाहिए। अरे भाई, तो ये जानकारी तो क्या धर्म सिंधुकार को नहीं थी, क्या पुरुषार्थ चिंतामणिकार को नहीं थी कि उस समय तो ये रहेगी नहीं अमावस्या, तो नक्त कैसे करेंगे। धर्म सिंधुकार और पुरुषार्थ चिंतामणिकार ने एक कहा कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो प्रदोष काल में अमावस्या नहीं है तो भी प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन होगा। लक्ष्मी जी के पूजन के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उसके बाद आपको स्वयं को भोजन करना है। ये उसका क्रम है। क्या क्रम है? अमावस्या को प्रातः उठेंगे, अभ्यंग स्नान करेंगे, अभ्यंग स्नान करने के बाद पितृदेवता का पार्वण श्राद्ध करेंगे, पार्वण श्राद्ध करने के बाद शाम के समय उल्का हाथ में लेकर उनको मार्ग दिखाएंगे। कौन सा मार्ग दिखाएंगे? पितृलोक का मार्ग, कि आप पितृलोक पधारें। उसके बाद लक्ष्मी पूजन, और लक्ष्मी पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन, और ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन। अब कुछ ये कहें कि भाई लक्ष्मी पूजन के बाद हम पितरों को मार्ग दिखाएं, तो बाद में दिखा दो, परंतु जो क्रम है वो मैंने आपको बता दिया। और ये धर्म सिंधुकार ने पुरुषार्थ चिंतामणिकार का वाक्य स्वीकार किया है, इसलिए बता रहा हूँ। क्या निर्णय है इसका दीपावली का? प्रदोष व्यापिनी अमावस्या लेना नंबर 1, दोनों दिन हो तो दूसरी लेना, दोनों दिन न हो तो दूसरी लेना। एक ग्रंथकार ने यह जरूर कहा कि दोनों दिन न हो तो पहली लेना, परंतु उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमावस्या का शुभ युग्म जो है वो प्रतिपदा के साथ है, इसलिए दोनों दिन न हो तो भी दूसरी लेना। और यदि पहले दिन हो और दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हो तो भी दूसरी लेना, और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी होना चाहिए तो भी दूसरी लेना। प्रदोष में भी पूजा होगी, और अमावस्या उस दिन सिंह लग्न में चाहे अमावस्या नहीं है, प्रतिपदा है, तो भी लक्ष्मी जी का पूजन उसी दिन होगा, अमावस्या वाले दिन ही। चतुर्दशी 18 घटी से अमावस्या का वेद कर देती हैं, और यहाँ पर चतुर्दशी 18 घटी से अधिक हैं, इसलिए वो अमावस्या का वेद कर रही हैं। इससे वो शुभ युग्म नहीं बन रहा है। 18 घटी से 14 कम हो तो शुभ युग्म बन जाएगा, परंतु अशुभ युग्म में दीपावली पूजन नहीं किया जा सकता। दूसरा, अमावस्या का शुभ युग्म प्रतिपदा के साथ है, इसलिए प्रतिपदा के साथ अमावस्या मिल रही हैं, तो उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना श्रेयस्कर हैं। आप सभी के लंबे चौड़े प्रश्न, 5-5 प्रश्नों के प्रश्नों का उत्तर इस सारगर्भित एक लाइन में है, और संस्कृत को समझने की और बोलने की और लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य जनता संस्कृत को नहीं समझ रही है। और अगर आप संस्कृत
इसको प्रामाणिक मानते हैं तो फिर बौद्धों के ग्रंथों को भी प्रामाणिक आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पंचदिवसीय पर्व कब कब क्या क्या होंगे। संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्ष को जो धनतेरस होगी वो 12 शनिवार को होगी, दिनांक 18/10/2025, और इसका पूजन प्रदोष काल में होता है, तो शाम को 5:58 से 8:22 के बीच में धनतेरस में लक्ष्मी माता का पूजन होगा। रूप 14 से 14 सोमवार दिनांक 20/10/25 को प्रातः सूर्योदय के पूर्व अभ्यंग स्नान करना है। दीपावली अमावस्या मंगलवार दिनांक 21/10/2025, इस दिन प्रातः 8:36 से 10:52 में वृश्चिक लग्न रहेगा। दिन में 9:25 से 10:50 तक चंचल रहेगा। दिन में 10:50 से 1:40 तक लाभ अमृत रहेगा। दिन में 11:52 से 12:38 तक अभिजीत वेला रहेगी। दिन में 2:08 से 2:54 तक विजय मुहूर्त रहेगा। दिन में 2:42 से 4:14 तक कुंभ लग्न रहेगा, स्थिर लग्न। दिन में 3:05 से 4:30 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम को 5:55 से 8:19 तक गोधूली और प्रदोष वेला रहेगी। शाम को 7:23 से 9:20 तक वृषभ लग्न रहेगा। शाम को 7:30 से 9:05 तक लाभ रहेगा। रात्रि 10:40 से 1:51 तक शुभ अमृत रहेगा। रात्रि 1:49 से 4:03 तक सिंह लग्न रहेगा। रात्रि 1:51 से 3:26 तक चंचल रहेगा। अब गोवर्धन पूजा और अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम बुधवार दिनांक 22/10/2025 को होगी। भाई दूज गुरुवार दिनांक 23/10/2025 को होगी। इस प्रकार ये धनतेरस से चलकर भाई दूज तक 5 दिवसीय जो त्योहार है वो संपूर्ण हो जाएगा। इस वर्ष एक तिथि की घटियों में अंतर होने के कारण ये पर्व 5 दिवसीय की बजाय 6 दिवसीय बन रहा है। तो एक भाई साहब ने तो क्या कहा था कि एकादशी से अमावस्या तक 5 दिन का ये पर्व होता है, परंतु एकादशी से अमावस्या तक नहीं गिना जाता है। इसको गिना जाता है आपका धनतेरस से लगाकर भाई दूज तक ये 5 दिवसीय पर्व हैं, परंतु घटियों में कम ज़्यादा होने के कारण इस वर्ष ये 6 दिवसीय पर्व होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।